हमारे फौज है ना, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। वो जो फतह का मुजाहिल जो उनको जाके सीधा इनके ठिकाने पे लगा है, और इंडिया वालों को तो हमने इबरत का निशान बनाया हुआ है। इस टाइम वर्ल्ड की जो है ना, कहते हैं मीडिया, वो तक इनके पीछे पड़ी हुई है। ये सोई हुई कौम को जगाना इनके लिए गले में कांटे जैसा फंस गया है। फिर ये भागे किसके पास? ट्रम्प के पास भागे, अमेरिका की तरफ भागे कि भाई हमें बचा लो, हमारे साथ बहुत कुत्तों वाली हो रही है। हम इंडिया वालों को पैगाम ये देना चाहेंगे कि इंडिया वालों, तुम चूहे की मिसाल है, तुम्हारी मेहरबानी, ठीक है, हमें ना छेड़ो। हम अगर धारने पे आते हैं ना तो बड़ा बड़ा जंगल खा जाते हैं। मैं उसे क्या कहूँ यार, उसको कोई इंसान का बच्चा बन, तेरी मेहरबानी। ये लाहौर है, ये पाकिस्तान है, और यहाँ पे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। हमारी फौज इतनी दिलेर है। लाहौर में समंदर भी निकला है। हाँ भाई, वो समंदर इसके नहाने के लिए निकला था। हम तो सुना कराची में है, ये तो उसने लाहौर में निकाल दिया था। ये इसके ऊपर कोई वक्री दूरबीन है जो उसको नजर आ रहा है कि लाहौर के समंदर है। इंडिया तो है ही बुज़दिल है, उसको क्या जवाब देना। वो इस काबिल ही नहीं है कि वो मुसलमानों का और पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। जब पहले पाकिस्तान बना था तब भी इतनी खुशी थी, और जब आप इंडिया से जीते हैं और तब भी उतनी खुशी है। लेकिन पाकिस्तान जब बना था उस वक्त तुसी है नहीं सी ना। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਾਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਤੀਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੀਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਾਂ कराची ਦੇ ਵਿੱਚ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल वादिया। 14 अगस्त 2025, वैसे तो ये महीना भी बिल्कुल रूटीन के महीनों जैसा है, ये दिन भी रूटीन के दिनों जैसा है, और ये साल भी वैसा ही है जैसे हम हजारों साल गुजार चुके हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से इस दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जोश खरोश रूटीन की निस्बत बहुत ज्यादा है। 14 अगस्त वैसे तो हम 78 साल से मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस दफा का यौम आज़ादी यौम मारकाए हक, यानी कि एक फतह और जीत की खुशी में भी जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। हमसायों, समझ आ रही है ना, मैं मुखातिब हूँ भारत से, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की। तो आज 14 अगस्त माजी की निस्बत बहुत सारी डिफरेंट है। आज का दिन माजी की निस्बत से ज्यादा जोश और जज्बे वाला है, क्योंकि हमारी नस्ल ने 1965 की जंग पढ़ी थी, 71 की जंग पढ़ी थी, और 47 और 48 की जंग किताबों में पढ़ी थी। लेकिन लोगों की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं कि माजी की निस्बत इस साल जोशो खरोश ज्यादा क्यों है। भाईजान क्या क्या बेच रहे हैं? सर, ये 14 अगस्त की वैरायटी लगाई हुई है, बच्चों की और लेडीज की तमाम वैरायटी हमारे पास है। माशाल्लाह इस टाइम गाहक का रुझान भी बहुत ज्यादा है। वो इसलिए है कि जो हमारी फौज हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस दफा ना ये वाला 14 अगस्त हम स्पेशली भारत वालों को मेंशन कर करके मना रहे हैं, उन्होंने आवाज दे के कह रहे हैं समझते गए होगे। तो वो जो 3 महीने पहले उनकी एक सुबकी हुई है, शिकस्त हुई है, उसकी वजह से तो वो पहले पूरी दुनिया के अंदर बेचारे जो है ना वो बड़े परेशान हुए हैं, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये जो यंग जनरेशन है इस पर भी खासा असर पड़ा है? सर जी, पहली बात तो ये कि जो उन्होंने हमारे जो पाक फौज ने जो उनके साथ कारकर्दगी करके दिखाई है ना, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी करके दिखाई है। हमारी न्यू जनरेशन भी हमारे पाक फौज के साथ है और इनके साथ ही खड़ी हुई है। पूरी दुनिया में इस टाइम जो इंडिया है ना, उनकी नजरों में है कि इनको पता लगे कि इनके साथ हुआ क्या है। ये इनके साथ जो हुआ है ना, इनके साथ इन्होंने बहुत गलत किया। हमने पहले इन्हें कहा था कि यार मत छेड़ो, लेकिन इनकी समझ में नहीं आई ये बात। इन्होंने कहा कि नहीं हमने छेड़ना है। पहले हमारे फौज ने कहा कि भाई बस कर, तो ना करो ये काम। जब हमने इसका जवाब दिया ना, तो हमारा जवाब इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो भाई पहले वो काम ही ना करो जो इनके साथ हो। पहले हमने इनको सपोर्ट किया कि यार ना करो, हमारे साथ ना छेड़ो, हमें ना छेड़ो। तब हमने छेड़ा। देखो, हमने किसी से किसी मंगा के सीफायर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या मोदी ये चीज तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी कौम को साथ लेके चलना चाहता है। वो कभी तस्लीम नहीं करेगा ये चीज का कि भाई वो उसने सीफायर मांगा था। लेकिन हम कहते हैं कि हमने नहीं मांगा था, हमारी फौज नहीं मांग सकती, क्योंकि हम दिलेर लोग हैं, हम पाकिस्तान कौम है, हम हमेशा पाकिस्तान के लिए भला चाहते हैं, और इंशाल्लाह ता क़यामत तक ये आजाद रहेगा। कोई भी इसके साथ कुछ नहीं कर सकता, ये हमारी कौम है। इंडिया वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
तो ये तुम तो छोटे से हो, तुम जो बातें करते हो ना कि हम ये एक मिसाइल फेंकेंगे पाकिस्तान का पता नहीं लगेगा, वो उनका जो बैठा हुआ था वो क्या नाम है मीडिया पे, वो जो हमें पता ही नहीं है जो बकवास कर रहा था है, ये कैसे कैसी कैसी बातें करते हैं। इनको तो बात करने का तरीका ही नहीं आता, मीडिया में बैठे हुए हैं, इनको तो बात करने का तरीका नहीं है, किससे क्या बात करनी चाहिए। हाँ जी पड़ोसियों, भारत वालों, और आराम जे 78 सालों से ये दिन मना रहे हैं, इस साल बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्यों? डिफरेंट से मुराद के ज्यादा राशन नजर आ रहा है आपको? लोगों में जोश ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है, इसकी वजह आप समझते हैं कि ये जो हमने 3 माह पहले भारत को शिकस्त दी है वो है? बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी अच्छी बात की आपने। भारत को शिकस्त देना हमारे लिए का फख्र का यानी कि मकाम है, इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और देते रहेंगे हमेशा। तो अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों के ऊपर जो हुक्म लागू किया है कि जब तुम्हें कोई मसला हो तो फिर मेरी मदद और मेरे नबी के तरीके पर चलोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हें फतह मिलेगी। ऐसे ही है ना। अब जब जो फौज के सरबराह हैं जनरल मनीर आसफ, उन्होंने सुन्नत के मुताबिक जो है हमला किया, ठीक है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी दुश्मन पर हमला करना के रात के पहर नहीं करना, ठीक है, फजर की नमाज पढ़ो, थोड़ा सा दिन निकले तो फिर उसके ऊपर हमला करो, ये हुक्म है। तो आपको लगता है कि ये जो जंग हमने जीती है ये सुन्नत के मुताबिक हमला किया, इस वजह से जीती? हाँ जी, इसी वजह से जीती है इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुबारक तरीके हैं अल्लाह को पसंद है, उसके मुताबिक करेंगे तो इंशाल्लाह फतह मिलेगी। ठीक है। तो मेरा यानी कि थोड़ा सा पैगाम भी है पूरे पाकिस्तान के लिए, ठीक है, कि उन लोगों को भी याद रखो जिन्होंने इस वतन के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। शुक्राने के नफल पढ़ो, खुशी मनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन शुक्राने के नफल क्या है कि अल्लाह आपने हमें इस मुल्क पाकिस्तान हमें दिया, या अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, नफल पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो और बातें हैं, मैं 14 अगस्त मनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मनाओ अच्छे तरीके से। 14 अगस्त तो अपनी जिंदगी में काफी सारी मना चुकी होंगी, इस साल कुछ खुशी ज्यादा नहीं है? 14 अगस्त अब तो त्योहार सारे बच्चों के ही रह गए हैं, बड़ों के तो त्योहार खत्म हो गए हैं वैसे भी, तो बच्चों की खुशी, माँ बाप की खुशी होती है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि 3 माह पहले हमने जो भारत को शिकस्त दी है जंग में, उसके आपको इस 14 अगस्त पे असरात नजर आ रहे हैं? हाँ जी, खुशी भी है, और तभी बड़ी खुशी थी कि हमारे एक मुजाहिद भाई ने हमारे इस चीज की शिकस्त दी है, हमारे पाकिस्तान के लिए एक नाम रोशन किया है भारत को शिकस्त देकर। ठीक है। तो इंडिया वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस कुछ भी नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखें, इतने सादा लोग हैं हमारे कि दिलों में नफरत नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों का फिर भी भले ही सोचते हैं, सिर्फ यही है कि सानू ना छेड़ो, पाकिस्तान जिंदाबाद, और सानू ना छेड़ो, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये पाकिस्तान जो मुल्क हमारा है, ये हमने बहुत सारी कुर्बानियों से हासिल किया है, और इंशाल्लाह ये जो हमारी जनरेशन है ना, ये भी इंशाल्लाह जिस तरह पहले लोगों ने हुकूमतें कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया है ना, इस तरह हम भी आइंदा जब भी कुर्बानी देने की बात आई तो हम पीछे नहीं हटेंगे, और इंशाल्लाह ऐसे ही हम पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला हमारा इंडिया को कोई जवाब, इंडिया के लिए खुसूसी तौर पे कोई बात? भाईजान कितनी एज हो गई है? 45 हो गई है जी। इसका मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी में 45 मरतबा जश्न आजादी मना ली है। हाँ जी, 45 दफा तो बचपन की बात है, लेकिन अगर 10 साल निकाल दें तो फिर उसमें 35 साल बनते हैं। 35 दफा तो मना ली। हाँ जी, 35 दफा जो मना ली है जी। लेकिन जो इस दफा खुशी है, भारत को 3 माह पहले जंग में शिकस्त देने के बाद पहला जश्न आजादी मना रहे हैं, पहले कभी थी? हाँ जी, ठीक है। लेकिन बाकी तो जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्हें हुन भी कुर्बानियां ही दे के जिती है ना, ਉਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਚਿਆ 65 ਹੋਵੇ 71 ਹੋਵੇ ਐ ਜਾਂ 24 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 25 ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਫਿਰ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ, लेकिन हुणे असीं बार्डर ते ना, लेकिन हुण अगर बगैरती कीती फिर अंदर तिकर जावांगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ते असीं हुण सानू पता कि उन्हां दा जिहड़ा पार्लीमेंट है वो कित्थे है,
ठीक है ना, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ इंशाल्लाह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, इंशाल्लाह कितने कितने का बेच रहे हैं? 50 रुपए का सर। सारी चीजें 50-50 50 खरीद रहे हैं लोग। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि इस दफा बच्चों में, नौजवानों में कुछ जोशो खरोश बहुत ज्यादा है, तो आप समझते हैं कि ये भारत को जो हमने 3 महीने पहले जंग में शिकस्त दी थी उसकी वजह आपको नजर आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, इसकी वजह तो नजर आ रही, क्योंकि काफी लोगों में जोश खरोश ये चीजों का हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और इंशाल्लाह अच्छा चलेंगे सर। इंडिया को कोई जवाब देना चाहेंगे? इंडिया को यही जवाब है कि बस वो सुकून से अपना काम करे, हमसे ना पंगा ले, नहीं तो पाकिस्तान इंशाल्लाह मुंह तोड़ दो जवाब देंगे उनका।